Good morning, dear students. Welcome once again in my हिंदी क्लास. Myself सीमा और हम पढ़ रहे हैं अविरल हिंदी पाठमाला भाग 4. बच्चों, कल हमने इसमें पाठ पढ़ना शुरू किया था. पाठ 6 हमारा तिरंगा झंडा, जिसमें कल हमने झंडे के बारे में जाना था कि झंडे में कितने रंग हैं. हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 मुख्य रंग हैं. देखो, केसरिया रंग जो है वो हमें बलिदान की याद दिलाता है कि वीरों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कितना बलिदान दिया था. सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है. हरा रंग हरियाली और देश की खुशहाली का प्रतीक है. और बच्चों, बीच में ये जो चक्र बना है इसे अशोक चक्र कहा जाता है और इस चक्र में 24 आरे होते हैं. यह चक्र हमारे देश की गति तथा उन्नति को दर्शाता है. उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था कि हमारा जो तिरंगा झंडा है ये अंतरिक्ष में भी पहुंच चुका है. देखो बच्चों, 26 जुलाई 1971 को जब अपोलो 15 स्पेस क्राफ्ट जब अंतरिक्ष में भेजा गया था तो उसमें अमेरिका तथा अन्य देशों के झंडों के साथ हमारे भारत देश का झंडा भी गया था. इसके पश्चात जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे 1984 में, तो जो उन्होंने सूट पहना था, अपना अंतरिक्ष सूट जो पहना था, उसके ऊपर भी तिरंगा झंडा बनाया गया था. अब भारत द्वारा जो अभी चंद्रयान भेजा गया है आसमान में, अंतरिक्ष में, उसके ऊपर भी हमारा झंडा बना हुआ था. तो देखो, हमारा ये जो झंडा है वो अंतरिक्ष में कितनी बार जा चुका है. यहाँ तक कल हमने पढ़ा था. आज हम यहाँ इससे आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं. ध्यान से सुनना. वैसे तो सरकारी इमारतों, भवनों तथा अन्य अवसरों पर सूती खादी के बने झंडों का ही प्रयोग किया जाता है, किंतु 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन फहराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज सूती खादी के नहीं बल्कि रेशमी होते हैं. देखो बच्चों, वैसे जो सरकारी इमारतों पर, भवनों पर जो भी झंडे फहराए जाते हैं वो सूती और खादी का बना हुआ झंडा होता है, लेकिन जो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हम जो झंडे फहराते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, कौन से कपड़े के बने होते हैं? वे रेशम के बने होते हैं. रेशमी झंडे होते हैं, रेशमी कपड़े के बने होते हैं. सरकारी इमारतों तथा भवनों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, परंतु संसद भवन एक ऐसा सरकारी भवन है जिस पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं. इसका कारण है कि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं. एक राष्ट्रीय ध्वज तीनों के लिए फहराया जाता है. विश्व के हर देश में जहां भारतीय राजदूत रहते हैं वहां भी हमारे देश का तिरंगा झंडा लहराता है. देखो बच्चों, कहते वैसे तो जितनी भी सरकारी इमारतें हैं या भवन हैं वहां पर हम केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, लेकिन जो हमारा संसद भवन है, पार्लियामेंट जो हाउस है दिल्ली में, वही सिर्फ एक ऐसी बिल्डिंग है, एक ऐसा भवन है जिस पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं. वहाँ पर 3 झंडे फहराए जाते हैं रोज़. और इसका कारण क्या है बच्चों? इसका कारण ये है कि इस भवन में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो हमारे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष जो हैं, इन तीनों के लिए ही एक झंडा फहराया जाता है. देखो, जहाँ जहाँ विश्व में हमारे देश के भारतीय राजदूत रहते हैं बच्चों, दुनिया के सभी देशों में, मुख्य देशों में राजदूत भेजे जाते हैं. सभी देश अपने अपने राजदूत बनाकर किसी व्यक्ति को दूसरे देश में भेजते हैं. तो जहाँ जहाँ पर भी हमारे भारत के राजदूत जिस कंट्री में भी रहते हैं, वहाँ पर उनके ऑफिस में भी, उनके भवन पर भी हमारे देश का तिरंगा झंडा हमेशा लहराया जाता है. यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है. हमें इसका आदर करना चाहिए. झंडे को फहराते और उतारते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए
कि यह भूमि को स्पर्श ना करे। स्पर्श मीन टच करे, छू ना पाए। देखो बच्चों, जो हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा है, ये हमारे देश के सम्मान का प्रतीक है, हमारे सम्मान का प्रतीक है। देश के सम्मान के साथ ही हमारा सम्मान भी जुड़ा हुआ है। हमें इसका हमेशा आदर करना चाहिए। जब कभी भी हम इस झंडे को फहराते हैं या इसको उतारते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे देखो बच्चों, सबसे पहला इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ये कभी भी भूमि को स्पर्श ना करे, ज़मीन को टच ना करे। झंडा फहराते समय किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए तथा इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। देखो दूसरी बात ये है कि इस झंडे को कभी भी ढक कर नहीं रखते हैं तथा कभी भी इसे उल्टा नहीं फहराना चाहिए। कई बार बच्चे अनजान, कुछ लोग क्या कर देते हैं, उल्टा कर लेते हैं इसको। ये बिल्कुल गलत है। जो केसरिया पट्टी है वो हमेशा ऊपर आनी चाहिए और जो ग्रीन पट्टी है वो नीचे आनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सन 2002 के पूर्व कोई भी व्यक्ति झंडे को अपने घर पर नहीं फहरा सकता था? देखो बच्चों, सन 2002 से पहले हम इस झंडे को, राष्ट्रीय झंडे को अपने घर पर नहीं फहरा सकते थे। झंडे का प्रयोग केवल सरकारी भवनों तथा विशेष सरकारी व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता था, परंतु 26 जनवरी 2002 के बाद झंडे को सभी व्यक्ति सम्मान के साथ अपने घरों पर फहरा सकते हैं। देखो बच्चों, 26 जनवरी 2002 के बाद एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके द्वारा सभी व्यक्ति अपने अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ झंडे को फहरा सकते हैं। लेकिन बच्चों, जब भी हम घर पे झंडे को फहराते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, तो पूरे सम्मान के साथ फहराना चाहिए और उसके सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे, यह हमारे लिए गौरव की बात है। देखो बच्चों, हमारे राष्ट्रीय झंडे की का सम्मान करना और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रहे, लहराता रहे, यह हमारी आज़ादी का प्रतीक है। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारा देश का झंडा हमेशा फहराता रहे। तो बच्चों, इस चैप्टर में बस इतना ही था आज के लिए। आपने इस चैप्टर को पूरा रिवाइज़ करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।